नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जहां कुछ नहीं होता वहीं पर सब कुछ होता है। आकाश खाली दिखाई देता है मगर इसी में हवा का उत्पादन होता है। हवा से अग्नि, अग्नि से जल व जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय 100% ऊर्जावान होते हैं। जब रात को थककर सोते हैं तो उस समय ऊर्जा घटकर लगभग 0% रह जाती है। यानी सोते समय जब हम 0 होते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो ऊर्जावान होते हैं। रात को प्रभु हमारे शरीर में इंजेक्शन की तरह ऊर्जा भर रहे होते हैं। यही शून्यपन शक्ति का स्रोत है। नाम जप और ध्यान करते समय भी हम ऊर्जावान हो रहे होते हैं। दिखने वाली वस्तु, चाहे वह सूरज, चांद, सितारे, जंगल, पहाड़, समुद्र जैसे ताकतवर ही क्यों ना हो, मगर वह न दिखने वाली वस्तु से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक बुराई मेंटेन करने से बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार अपनी दिनचर्या में एक आध्यात्मिक अच्छाई धारण करने से अनेकों परमात्मिक अच्छाइयां अपने आप ही जन्म ले लेती हैं और जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जब हम संसार में बड़ा बनने का प्रयास करते हैं तब हम भगवान के आगे छोटे हो जाते हैं, और जब भगवान के आगे छोटे होते हैं तो भगवान हमें संसार में बड़ा बना देते हैं। हमारा बड़ापन हमारे छोटेपन के होने पर निर्भर है। आंधी में बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियां अपना शीश झुका देती हैं तो बच जाती हैं। वो झाड़ियां आंधी तूफान के आगे शीश नहीं झुकाती, वे प्रभु के आगे नतमस्तक होती हैं। लेकिन लंबा ऊंचा वृक्ष अकड़कर और जकड़कर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसका संपर्क प्रभु से टूट जाता है। फलस्वरूप आंधी के प्रभाव को सहन नहीं कर पाता और धराशायी हो जाता है। पूरी दुनिया में मानसिक रूप से बीमार लोगों के बहुत से हॉस्पिटल हैं, मगर बेवकूफ व्यक्तियों का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। मानसिक रोगियों को अल्प समय में या दीर्घ समय में डॉक्टर द्वारा ठीक कर दिया जाता है, मगर बेवकूफों को जीवन पर्यंत ठीक नहीं किया जा सकता। यानी इलाज रोगों का होता है। जहां पर रोग ना होकर सिर्फ बेवकूफी हो तो फिर भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे रोग हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होते हैं, जबकि बेवकूफी वर्तमान जन्म के नासमझ कर्मों के कारण। जिस प्रकार प्रभु हमारी आयु के साल निश्चित करते हैं, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में हमारा खान पान भी निश्चित कर देते हैं कि हम अपनी निर्धारित आयु में इतने किलो आटा, इतने किलो चावल, इतनी दाल आदि खाएंगे, और प्रभु उसी मात्रा में फिर धरती में उतना ही अन्न उगाते भी हैं। पर यदि कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार जितना उसे खाना चाहिए था उससे अधिक खा लेता है तो प्रभु उसे बीमार कर देते हैं और डॉक्टर द्वारा उसकी खुराक को कम करवाकर अनाज भंडार में फिर संतुलन स्थापित कर देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई किसी का हिस्सा खा जाए और दूसरे के पास खाने को कुछ भी ना हो। यह पृथ्वी तथा तमाम प्राणी प्रभु ने बनाए हैं, वही चलाता है और उसके पास ही सबको मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। प्रभु सबकी बेसिक नीड को पूरा करते हैं।
संसार की पहचान करना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं उस पुरुष या महिला को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो यह पूर्ण रूप से नासमझी है, बल्कि अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देने के समान है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा होता है, उसके बारे में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी स्पिन को कब बदलेगा। गेंदबाज की गेंद की स्पिन को भले ही बल्लेबाज ना पढ़ सके, लेकिन गेंदबाज को तो पता होता है ना कि वो कौन सी स्पिन करने जा रहा है। मगर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, यह नहीं पता होता है कि वह कब कैसी स्पिन करेगा। वो यह भी नहीं जानता कि वह कब अपने न्यूक्लियस का साथ छोड़ करके किसी दूसरे पदार्थ के न्यूक्लियस को पकड़ लेगा और उसका चक्कर लगाने लगेगा, या किसी दूसरे पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कब उसके एक्चुअल न्यूक्लियस की सीमा में प्रवेश करके उसकी जगह स्पिन करना शुरू कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में आ जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन उसके होम न्यूक्लियस से दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे, उसे कुछ भी नहीं पता होता। तो हम सब यह जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, चाहे वह सूरज, चांद, सितारे, जंगल, पहाड़, समुद्र, चाहे कोई भी प्राणी या जीव या मनुष्य, सब के सब परमाणुओं से ही बने हैं। हमारा शरीर खरबों खरब परमाणुओं से बना है, जिसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब और कहां कितना स्पिन करेगा, या अपने होम न्यूक्लियस को छोड़कर कब दूसरे पदार्थ के न्यूक्लियस का चक्कर लगाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा यह कहना कि हम फलाने व्यक्ति को ठीक तरह से जानते हैं, यह बेवकूफ़ी है। हमें स्वयं ही यह नहीं पता होता कि हम थोड़ी देर के बाद कौन सा कार्य या कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं। और प्रश्न यह आता है कि क्या हम अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता को बदल सकते हैं? नहीं, हम नहीं बदल सकते। मगर जब हम परम पिता परमात्मा की अखंड साधना करते हैं, तो प्रभु अपने बनाए हुए नियमों को बदलते तो नहीं है, मगर भक्त के कल्याण करने की खातिर इलेक्ट्रॉन के बदलते स्वरूप का सांसारिक असर समाप्त कर देते हैं। यानी भक्त संसार में कोई भी कार्य करे, उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आने देते, और उसका हर स्थान और हर कार्य भगवदमय हो जाता है। किसी का यह कहना हमें है सबकी पहचान, संसार में वो व्यक्ति है सबसे अधिक नादान। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तो उपयोगी लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।